स्टूडेंट्स टुडेज डे 7 इन बैच ए ग्रेविटेशन, बैच ए क्लास 9। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल्स में कौन सा आखिरी नंबर किए थे एक बार चेक करो। 17 की 18। एक जन बोलना, ध्रुव अग्रवाल बोलना, सब मत बोलो। 17 है कि 18 ये बताओ। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है। 10.1 भी हुआ है, 10.1 भी हो गया, 10.2 भी हो गया। अब हमको सवाल नंबर 17 हुआ है कि 18 ये बता दो। सवाल नंबर 18 हुआ है ना, फिर बीच में क्या है बोलती है, मैं एक जन बोल रहा है ना। सवाल नंबर 17 हुआ था कि 18? चलो अब सवाल 20 आ जाओ। हाँ सवाल 20, बाकी लोग सुनेगा, एक जन बोलेगा ना तो सब क्लियर हो जाएगा। वो लड़का साफ साफ बोला, सुनाई दे दिया सबको कि हाँ सर 2 एग्जाम्पल हुआ था। तो हमने ठीक है बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कहाँ तक हुआ था जी? तो बोला 17 और 18। तो आ जाओ क्वेश्चन 20 में, फिर 1-2 क्वेश्चन कराएंगे, फिर एग्जाम्पल में जाएंगे। चलिए, व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज्ड अंडर वाटर कम्स अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर? ये एक अच्छा सवाल है। व्हाई डज इट कम्स अप टू द सर्फेस ऑफ वाटर? कोई प्लास्टिक का चीज को अगर हम लोग डालते हैं तो ऊपर क्यों आ जाता है? देखो जी, प्लास्टिक का चीज को डालते हैं, अगर हम लोग प्लास्टिक मग को डालते हैं तो अंदर गया, लेकिन प्लास्टिक मग ऊपर आया, लोहा का चीज तो ऊपर नहीं आया। तो इसका 2 कारण है। एक तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो डेंसिटी, कि प्लास्टिक का डेंसिटी कम होता है तो हल्का है तो तैरेगा। बचपन से तो हम लोगों को एकदम टेक्निकल टर्म्स नहीं बताया गया, सरल भाषा में ही बताया गया कि बेटा डेंसिटी कम है, हल्का है तो तैरेगा। अब यहां पे क्या बोलोगे पता है? बायंट फोर्स एक तरह का फोर्स है। बोलो हाँ, ये इसमें शक का क्या बात है? बायंट फोर्स एक फोर्स है। बायंट फोर्स और बॉडी वेट, बोलो बॉडी का भी वेट होता है। बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। बॉडी वेट नीचे की ओर लगना चाह रहा है, पर बायंट फोर्स बोला रे बाबू रे 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 बाबू रे 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 बाबू रे। नॉट गेटिंग? गेटिंग की नहीं? काला एरो है बॉडी वेट। काला एरो क्या है? बॉडी वेट से अधिक हो गया कौन? रे बाबू रे 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 बाबू रे 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 रे। ठीक, तो ये तुम लोग 9वीं कक्षा के हिसाब से बोलो। बचपन के हिसाब से अगर बोलना है तो बोलोगे द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक बॉल इज लेस देन वाटर, सो प्लास्टिक बॉल फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। क्या दोनों जवाब गलत है कि दोनों अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से सही है? तो छवि बनाइए और पहले लिखो जो हम बोल रहे हैं, ऐसे एस्ट्रिक देके आंसर लिखो। हाँ, ये छवि बनाना। दिस हैपेंस बिकॉज, मान रहे इस बात को? देखो तो, दिस हैपेंस बिकॉज बॉडी वेट इज लेस देन कैसा? बायंट फोर्स। मान रहे हैं ना, बॉडी वेट कम है। देखो जी, हम सब देहाती बोलते पर यही बातें याद रहेगी। बॉडी वेट, काला एरो नीचे जा रहा है, पर ब्लू एरो क्या बोला? रे बाबू रे 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 बाबू रे 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 रे, ऊपर भेज देगा ना। यस और नो स्टूडेंट्स? अब हमको आप बताइए, ये लोहा का बॉल अगर मान लो, किसका है? इसको भी बायंट फोर्स ब्लू एरो धक्का दे रहा है, पर इस बार काला एरो बोलेगा रे बाबू रे 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 बाबू रे 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 रे। हमको नीचे आने दो। गेटिंग ना? फिलहाल आप ये लिखिए, कुछ हमने बोला था दिस हैपेंस, इसमें काला एरो ज्यादा भारी हावी हो जाएगा। काला एरो ज्यादा हावी इसलिए हो जाएगा क्योंकि बॉडी वेट लोहा का ज्यादा होगा। वेट जी कैसे कर रही है? बॉडी वेट मतलब फोर्स, बायंट फोर्स मतलब फोर्स। फोर्स और फोर्स ही का ना कंपैरिजन होगा, मुकाबला होगा। बॉडी वेट मतलब फोर्स। बॉडी वेट क्या होता है? फोर्स ही ना होता। इतनी बार समझाए हैं, बॉडी वेट क्या होता है? बॉडी वेट फोर्स, और ये भी फोर्स। फोर्स का फोर्स से कंपैरिजन किए कि नहीं किए? फिलहाल हम लोग ये पढ़ रहे हैं। लिखो दिस हैपेंस बिकॉज द बॉडी वेट, सेंटेंस में लिखना, इज लेस देन द बायंट फोर्स। This happens because the body weight is less than the buoyant force. The body weight is less than the buoyant force. So it will sink. So it will sink. So it will float. माफी चाहूंगा। So it will float. क्लियर हो गया? अब आप लोग लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ये छवि बनाओ।
लिखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और ये छवि बनाओ। हाँ, अलग से छवि बना लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखकर ये छवि बनाओ। एंड इसमें आप लोगों का सेंटेंस कैसा होगा बताइए? सेंटेंस में फ्रेम कर लेना, सेंटेंस में फ्रेम कर लेना। बॉडी वेट इज मोर देन द बाइंड फोर्स। बॉडी वेट ज्यादा है मतलब काला एरो हावी हो गया ब्लू एरो पे, है ना? सेंटेंस में लिख लो, सेंटेंस में लिख लेना। फेल हो गया बोले तो माइनस बी, माइनस में चीटिंग कर रहा था। तो 11 में फिर 5 और घट गया तो 6 नंबर आया। चलिए नेक्स्ट वन, वॉल्यूम ऑफ अ 50 ग्राम सब्सटेंस। 50 ग्राम सब्सटेंस क्या सुनाई दिया? मास सुनाई दिया। इज 20 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज, ये किसके बारे में जानकारी दिया है? ये सब्सटेंस के बारे में जानकारी है, ठीक है। अब जानकारी लिखो वाटर के बारे में। वाटर के बारे में जानकारी है, इट्स डेंसिटी इज 1 ग्राम पर सीएम क्यूब। माथा पे -3 लिख दे, अब तो पढ़ने आता है ना तुम लोगों को। माथा पे -3 है तो समझ रहे हो ना, पर सेंटीमीटर क्यूब है। Will the substance float or sink? Will the substance float or sink? Students, एक सिंपल सा बात है जो तुमने ऊपर यूज किया वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अगर पानी का डेंसिटी से ज्यादा उस सब्सटेंस का डेंसिटी है तो सब्सटेंस का क्या होगा जी? डूब जाएगा। सब्सटेंस का क्या होगा जी? और अगर पानी का डेंसिटी से कम है उस सब्सटेंस का डेंसिटी तो सब्सटेंस वह तैरेगा। नीचे लिखो, हम यहां लिख रहे हैं डेंसिटी 1 ग्राम पर सीएम क्यूब, पर सीएम क्यूब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी का फॉर्मूला पता नहीं हम आप लोगों को कभी बताए हैं कि नहीं। मास पर यूनिट वॉल्यूम बताए हैं हम आप लोगों को? मास पर यूनिट वॉल्यूम बताए हैं? कभी भी नहीं। कहां नोट करवा दे बोलो? एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। तो बताओ मास बाई वॉल्यूम करने पे जो जवाब आ रहा है, पानी से कम अगर आ रहा है तो क्या होगा? और अगर पानी से ज्यादा आ गया तो? सिंस डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस पानी का कितना दिया हुआ था बताइए, और इस सामान का कितना आया? 2.5। तो बोलिए क्या होगा? समझ गए ना? मेन चीज था मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, आपको पता होना चाहिए था बस। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, ये पता होना चाहिए। कंसेप्चुअली 20 और 21 एक ही जैसा था, हाँ या ना? पर 20 को हम लोग बच्चा जैसा डेंसिटी की मदद से जवाब दिए कि बायंट फोर्स की मदद से जवाब दे दिए? बायंट फोर्स की मदद से जवाब दे दिए ना। किसकी मदद से जवाब दिए? बायंट फोर्स की मदद से जवाब दे दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी लोगों को? तो ये बायंट फोर्स के मदद से दिए कि डेंसिटी की मदद से? अरे ये वाला जी, और पिछला वाला डेंसिटी से दिए कि बायंट फोर्स से? लेकिन पिछला क्वेश्चन में परीक्षा में तुमको याद नहीं रहे तो बचपन वाली बातें बोल सकते थे, एकदम बोल सकते थे कि कोई चीज काहे तैर रहा है, कोई चीज काहे कि इसलिए तैर रहा है, काहे की मतलब, 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 मतलब काहे की मतलब
मतलब उसका मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब भावना समझ रहे हैं ना, मतलब उसका डेंसिटी कम है। शानवी आज नहीं आई है, कल कौन सा परीक्षा है? कल संस्कृत है। इन लोगों को देखते एकदम बेसर में है, ट्यूशन आ गया, कल एग्जाम है तो भी। इन लोगों को देखो शानवी को नहीं, मतलब शानवी नहीं आई है, देखो अच्छा रैंक आता है, टॉपर है वो शानवी। ओ अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, आई गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम, बोलो जी क्या सुनाई दिया? मास सुनाई दिया, मत बोलना 500 ग्राम सुनाई दिया, वो तो हमको भी सुनाई दिया, बोलो मास सुनाई दिया। वॉल्यूम ऑफ अ 500 ग्राम पैकेट इज 350 सेंटीमीटर क्यूब। Will the packet float or sink in water? Will it float or sink in water if the density? ये किसके बारे में? फिर से वही बात, सब्सटेंस के बारे में है। और अब वाटर के बारे में मुझे डेंसिटी दी हुई है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैं कुछ बोलूं कि आप लोग करिएगा अपने से? एपीसी नहीं है यहाँ, तो घर पे ही है मेरा। Come on, do this like we did in the previous question. Come on. তাড়াতাড়ি করো। एक आ रहा है कि एक से अधिक आ रहा है? फाइव टेन जा 5 7 जा 4 3 है ना? ठीक है, तो सब्सटेंस का ज्यादा आ रहा है ना जी, तो डूबेगा। गेटिंग ना? हाँ आ रहा है ना, तो डूब जाएगा। वापस से एग्जाम्पल्स में आ रहे हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया है 10.8। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दिया 10.8। अब मेरे को एक बात बताओ, प्लीज पे अटेंशन। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल अगर देता 10.8, तो इंप्लाई में तुम क्या लिखते? L इंटू बी इज इक्वल टू 10.8 लिखते ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ अ स्क्वायर देता अगर 10.8, तो इंप्लाई में क्या लिखते? साइड इंटू साइड लिखते 10.8। एक और सवाल, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल अगर देता 10.8, तो इंप्लाई में क्या लिखते? 12 प्लस बी। मतलब माय डियर स्टूडेंट, इंप्लाई में हमेशा क्या लिखा जाता है? उसका फॉर्मूला। तो कान खोल के सुनो। अभी पिछला क्वेश्चन में मैंने डेंसिटी बोला था ना, मास बाय वॉल्यूम। फिर मैंने पूछा कि तुम लोग को कभी हम नहीं बताए हैं तो एट द टॉप ऑफ द पेज लिख लो। जिस बच्चे को पता था वो नहीं लिखा एट द टॉप ऑफ द पेज। तो रिलेटिव का मतलब क्या होता है समझो, किसी के कंपैरिजन में। जैसे हम लोग ज्यादातर अपना परफॉर्मेंस को किसी के रिलेटिव में आंकते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रा जी की लड़की को 10 आया है अगर 20 में, तो हमको साला 7 नंबर का है आया।
पूरा क्लास फेल किया तो हम भी फेल किए, 7 नंबर लाए। लेकिन क्योंकि मिश्रा जी की बेटी को 10 आया तो हमको भी 10 तो कम से कम आना चाहिए था। तो परफॉर्मेंस को क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंगली आंकते हैं कि किसी और के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली आंकते हैं? तो रिलेटिव का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज हाउ मच टाइम्स दैट ऑफ डेंसिटी ऑफ मिश्रा जी की बेटी, सॉरी नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर। या मिश्रा जी की बेटी कौन हुई? वाटर। वाटर का कितना गुना है सब्सटेंस का डेंसिटी? वाटर का तो हमेशा 1 होता है ना जी, बोलो। तब से तो 2 क्वेश्चन बनाए, दोनों में 1 ही दिया हुआ था। और सब्सटेंस का आया मान लो 2.5, कैंसिल होके हाउ मच टाइम्स इज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस एज दैट ऑफ वाटर? 2.5 टाइम्स दैट ऑफ वाटर। थोड़ी देर के लिए मान लो कि वाटर का डेंसिटी 2 है, ऐसे होता नहीं है पर मान लो, तो कटने पे आएगा 1.25। तो तुम्हारी डेंसिटी खुद की 2.5 है, पानी की खुद की 2 है, लेकिन मिश्रा जी से कंपैरिजन करें तो तुम्हारी डेंसिटी 1.25 है। नहीं समझ आ रहा है? फिर से बोल रहे हैं, पानी का ऐसे तो डेंसिटी 1 ही होता है, तो 1 का कितना टाइम्स तुम हो गए, तो तुम्हारी रिलेटिव डेंसिटी 2.5 है। ये सही चीज है, पर हम थोड़ी देर के लिए बोले कि मान लो कि पानी का डेंसिटी 2 है, जो कि होता नहीं है पर मान लो, तो कैंसिल करके बताओ तुम्हारी डेंसिटी पानी की कितनी गुनी है? 1.25 गुनी है ना। तो योर रिलेटिव डेंसिटी इज 1.25। मतलब मिश्रा जी से कंपैरिजन करोगे और मिश्रा जी का अगर 2 है तो तुम्हारा कितना है? 1.25 है। एक बार और बोलते, मान लो तुम्हारा 55 है। कितना है? 55। और पानी का डेंसिटी 1 है, 55.5 मान लो। और पानी का अगर 1 है तो कैंसिल होके हाउ मच टाइम्स इज योर डेंसिटी एज कंपेयर टू वाटर? लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लो कि पानी का डेंसिटी 5 है। कितना है? तो कैंसिल करके तुम पानी के कितने टाइम्स हो गए? बस वही बतवा दिया है कि अगर कोई चीज दिया तो इंप्लाई उसका फॉर्मूला दिया है, उसका फॉर्मूला दिया। आगे सुनिए, इंप्लाई में लिखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज इतना, वाटर का दे दिया है, किसका दे दिया है? वाटर का दे दिया है kg पर मीटर क्यूब। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर? किसका पूछ रहा है? सिल्वर का। सब्सटेंस हमने लिख दिया था, कोई बात नहीं, अब उसको आप सिल्वर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सिल्वर। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द आंसर। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द आंसर। फिर से समझाएं क्या? कोई चीज अगर दिया है, इंप्लाई उसका फॉर्मूला दिया है। तो रिलेटिव डेंसिटी दिया 10.8, तो इंप्लाई उसका फॉर्मूला L इंटू बी लिख दे, इंप्लाई उसका फॉर्मूला 2L प्लस बी लिख दे, इंप्लाई उसका फॉर्मूला 4 इंटू साइड लिख दे, इंप्लाई उसका फॉर्मूला साइड इंटू साइड लिख दे। बोलो उसका जो फॉर्मूला काहे खक हो रहा है वही लिखिए ना। तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ, मुझे क्या दिया हुआ है और मैं क्या लाने में सफल हो सकता हूं? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, शौर्य पंकज, आज के टेस्ट के बाद तुम्हें एक सबक मिला कि ज्ञान रखना और एग्जाम में मार्क्स लाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स, isn't it? अरे कुछ डालोग ना जी, एक बार में सुनोगे ना तो मजा और इम्पैक्ट ज्यादा पड़ता है उसका। ज्ञान रखना और एग्जाम में मार्क्स लाना आर 2 डिफरेंट थिंग्स। क्या तब? फिर It happens only in Sarla Birla. ओ, ये लड़की ऑनलाइन एग्जाम दी है। क्या जी मिस्टर प्रत्युष? क्या जी मिस्टर प्रत्युष, कितना लोगों के संपर्क में थे? You came back? ठीक है, बैठो। चलो, a block of wood,
A block of wood is kept on a table top. A block of wood is kept on a table top. The mass of the wooden block is 5 kg. बोलो जी क्या सुनाई दिया? Mass is 5 kg. Yes child, yes. Yes child, yes. Mass of the wooden block is 5 kg and the dimension is, dimension बोले तो length, breadth और height. The dimension is 40 into 20 into 10 cm cube. लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है. Find the pressure exerted on the wooden block on the top of the table if it is made to lie on the table top with the sides of dimension 20 by 10. बढ़िया सवाल है. 20 by 10. बहुत ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. 20 by 10 एंड लाइन खींचो. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में लिखा है 40 by 20. बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को. एकदम ये वाला सिचुएशन है. ध्यान से देखो सब लोग, इधर देख लीजिए थोड़ा. इसकी लंबाई बोलो, बोलो द लॉन्गेस्ट साइड कितना हुआ? 40. ब्रेड्थ बोलो, बोलो ऐसे हो क्या? आप ऐसे काहे हो गए? अरे इधर वाला दिखा रहे हैं जी. ओके. एंड व्हाट अबाउट द हाइट? 10. क्लियर है? तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर बालू में आप ये इंसान ऐसे लेट जाएं और आप ऐसे इंसान खड़े रहेंगे तो आप ज्यादा कब धंसिएगा? खड़े में ज्यादा धंसिएगा. सभी लोगों को पता है. वही क्वेश्चन पूछ रहा है कितना प्रेशर लगेगा अगर 20 by 10 के सहारा खड़ा करे. 20 by 10 के सहारा मतलब ब्रेड्थ और हाइट. पर अभी कौन चाहिए? बोलो ये तो लेंथवा यूज कर लिए सर आप. नॉट गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग. लेंथवा 40 और ब्रेड्थवा 20. 40-20 इधर बोला यूज करना है. अभी ऐसे बोला है. कैसे? ऐसे. क्योंकि क्या बोला? 20-10. 20-10. 20 किसको कहा गया था? द ब्रेथ को 20 एंड 10 को क्या कहा गया था? हाइट. ऐसे खड़ा हो गया ना. ऋषिका गौतम नहीं समझ में आ रहा तो पूछ लीजिए. पक्का? पक्का एकदम. अगर आप ऐसे रखते हैं, इधर देखिए ऐसे, तो what are you using? What are you using? Length. You are using this 40 or not? And what are you using? The breadth. 40-20 you are using or not? But first part में ऐसे बोला है. कैसे? ऐसे. तो what are you using? नीचे से देखिए तो 20 है और 10 है. दूसरे पार्चो स्टूडेंट्स. तो इस केस में प्रेशर निकलेगा फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स के जगह पे आभ्या बोलिए. फोर्स के जगह पे बॉडी वेट लिख सकते हैं. आभ्या बोलिए. कुछ सुने ही नहीं है सर बोल दिए. फोर्स की जगह बॉडी वेट लिख सकते हैं ना. और एरिया की जगह L इंटू वेट. बॉडी वेट क्या होगा? mg हो गया. बॉडी वेट होता है ना हर चीज अरोड़ा mg. और लंबाई चौड़ाई क्या होगी? 20 और 10. ये कैलकुलेशन मत करना सब लोग. यहां तक इज्जत से अपने से बनाओ. कैलकुलेशन मत करना, बस इतना पे छोड़ दो. क्या? कौन पूछा? कौन पूछा? कौन पूछा? फिर से पूछो. अरे गजब लड़का है जी. 9.8 तुम याद नहीं रख सकते हो? अरे जब वो नहीं देगा तो काहे 10 लेंगे? 9.8 से ना बनाएंगे. कैसे लोग बच्चा जैसा करता है जी. हाँ. अब क्या किया? हाँ. ए बप्पा, तो क्या चीज के लिए कर रहा था ये? समय भी बर्बाद हो गया. अंडर 16 मार्क्स आ रहा है. गेम्स टीचर जाके पकड़ो. चार्ली नाम है. क्या नाम है? गेम्स टीचर को पकड़ो. मतलब तेरा यहाँ भी सफा और वहाँ भी सफा.
यहां तक छापिए नहीं, इज्जत से बनाइए। हाँ सर समझ आ रहा है, बॉडी वेट में mg लिखेंगे सर, बॉडी वेट में mg लिखेंगे, छापो मत बाबू, बॉडी वेट में mg लिखेंगे ना। प्रेम कहाँ गया शादी में? फैमिली प्रॉब्लम। पता नहीं, ये नहीं जानते हैं। चलिए चलिए, डिड यू गेट द कंसेप्ट स्टूडेंट्स? काट कूट करो, मेरे पास जगह नहीं है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में आंसर बताओ और उधर भी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन बताओ। काट कूट करके सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बताओ, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बताओ। पहला वाला कितना आ रहा है? सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में बोलू ना चाइल्ड, पॉइंट में मत बोलो चाइल्ड। माफी चाहूंगा, अभी मत करना कैलकुलेशन। सुनिए सुनिए सुनिए, 5 × 9.8 न्यूटन है ना, और ये 20 × 10 cm स्क्वायर है। कभी न्यूटन सेंटीमीटर स्क्वायर सुने हो क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर सुने हो? तो रुकिए, अभी अभी आप लोग इसको बट्टा में 100 करे, बट्टा में 100 करे, तो बोलिए अब किस में हो गया? इसको भी 100 किए, इसको भी 100 किए, तो हो गया ना। काइंडली उसके बाद ये करो, फिर इसको पलट करो। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एंड इसको भी पलट। एंड इन द सेम वे इधर वाला भी न्यूटन हुआ, और इधर क्या होगा? 40/100 और 20/100, तो क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया। अब पलट कर दो दोनों तरफ। पलट मतलब समझ रहे ना आप लोग? रेसिप्रोकल। चौबीस 50 SI यूनिट का ध्यान देना था स्टूडेंट्स, SI यूनिट का ध्यान देना था। और इधर 2450/4 आ रहा है। सवाल में पीला लाइट क्या था समझ में आ गया? एक बार डस्टर को ऐसे रखे और एक बार लिटा के रखे, गेटिंग ना? इधर वाला तो कर ही लिए थे आप लोग। प्लीज मार्क इट अ पीला लाइट क्वेश्चन। Mark it a pila light question. अरे नहीं मिलता है, बहुत ट्राई किए। बढ़े? मार्क कर लो, पीला लाइट मार्क कर लीजिए, पीला लाइट मार्क कीजिए। शौर्य पंकज हम 10.3 एग्जाम्पल करा रहे हैं, समझ आ गया ना?
उल्टा करा रहे हैं, पर जो बच्चा लेवल का वो नहीं करा रहे हैं। तुम कॉपी खोल के तो देखो, किताब खोलो, बच्चा लेवल वाला MG वाला क्वेश्चन, उतना नहीं जानते हो क्या? एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। 10 बार हम बोल चुके हैं 9th क्लास में, जब कोई चीज को ड्रॉप करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ होता है, एंड व्हेन यू थ्रो एनीथिंग तो फाइनल वेलोसिटी 0। 10 बार बोले है ना। तो क्वेश्चन बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। अपवर्ड्स अगर थ्रो किए हैं A से B, तो बोलो जी फाइनली क्या हो जाएगा? जाके तो रुकेगा ही। एंड इट राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। बोल हाइट रहा है, पर हमारे लिए ये S है। What is the velocity with which the object was thrown upwards and the time taken by the object to reach the highest point? किस वेलोसिटी से फेंका गया है, किस वेलोसिटी से फेंका गया है, and the time taken to reach the highest point? जब कभी भी ऐसा प्रश्न आया, मैं हमेशा साइड में गया और मैं ये 3 फॉर्मूला आप लोगों को लिखकर पूछा, देखो जी कौन सा फिट हो रहा है, देखो जी कौन सा हो रहा है, फर्स्ट नहीं हो रहा है क्या? V दिया है, बोलो हाँ दिया है। U नहीं पता, नीचे वाला U नहीं पता, नीचे वाला U नहीं पता। A कौन बोल रहा है नहीं पता? मारो चट से। A इज 9.8 माइनस में, तो टाइम निकालने में तो सफल हो ही जाएंगे। तो चालू हो जाओ। ओके 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 ओके। सेकेंड वाला में होगा V भी नहीं पता, पता है, क्यों नहीं पता है, तुम लोग गजब करते हो। अरे तो टाइम निकालने में तो सफल हो ही जाएंगे। ओ चलिए पहुंचिए, यहां तक पहुंचिए। हम्म 14 वर्क कर रहा है ये वाला फॉर्मूला, ये वाला कर रहा है ना। अब टाइम किससे निकाले बताओ? अब निकालो फर्स्ट वाले से।
चलो वी बोलो वी, यू बोलो यू, टाइम निकल जाएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे ऊपर फेंक रहे हैं, गजब करती है एकदम। वन 1.42 अप्रॉक्स। बोलो जी, श्योर है पंकज? ठीक है। Okay, now take out the printed notes. Now take out the printed notes. Thrust and pressure. Printed notes का पेज नंबर 3. अरे स्ट्रेट पाथ में जो मोमेंटम है दैट इज लीनियर, तो कंफ्यूज करने के लिए लीनियर लगा दी। स्ट्रेट पाथ में जो है उसी को लीनियर बोल दिया बस। अरे वही है लीनियर, लीनियर और कुछ नहीं है। पता नहीं क्या है, पूछिए। चलिए, प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। स्टूडेंट्स मिला प्रिंटेड नोट्स में आपको? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। देन देयर इज थ्रस्ट, then there is thrust. The force acting on a surface perpendicular to the surface is called thrust. Please underline करो perpendicular to the surface. अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस को अंडरलाइन करो। कर लिए? परपेंडिकुलर टू द सरफेस को अंडरलाइन करो। उसके बाद एक क्वेश्चन है, इफ वी स्टैंड ऑन लूज सैंड देन आवर फीट गो डीप इनटू द सैंड, बट इफ वी लाई डाउन ऑन द सैंड देन द बॉडी वेट डज नॉट गो डीप इनटू द सैंड। स्टूडेंट्स, ये कंसेप्ट आपको पता ही है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जब तुम सो गए तो क्या हो गया? एरिया बढ़ गया, नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर छोटा। आंसर सुनिए, इफ वी स्टैंड ऑन सैंड देन द फोर्स दैट इज द बॉडी वेट। अंडरलाइन करो फोर्स, फिर अंडरलाइन करो दैट इज द बॉडी वेट। ऐसे 10 बार बोल चुके हैं हम कि फोर्स बॉडी वेट एक ही चीज है, बॉडी वेट ही एक तरह का फोर्स है, बोल चुके हैं ना। एक्ट्स ऑन अ स्मॉल एरिया, नहीं मिला जी? फोर्स अंडरलाइन करो दैट इज द बॉडी वेट, बस हम इतना ही बोले, दैट इज द बॉडी वेट, बस इतना ही बोले। एक्ट्स ऑन अ स्मॉल एरिया, बट व्हेन वी लाई डाउन देन द सेम फोर्स एक्ट्स ऑन अ लार्ज एरिया। इस बार एरिया कितने के बराबर हो गया? बोलो, सो गए तो सोने से जो सरफेस के कांटेक्ट में मेरा शरीर आ गया वो हो गया ना, और खड़े थे तो हमारा फीट जो सरफेस के कांटेक्ट में आया था वो था एरिया। जब खड़े थे तो हमारा फीट जो सरफेस के कांटेक्ट में था वो एरिया था, और सो गए तो हमारा बॉडी जो सरफेस के कांटेक्ट में है वो हो गया एरिया। सिंस प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यहां देख लीजिएगा बोर्ड पे, दिस मींस दैट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area. Pressure is inversely proportional to area. So when we lie down then the contact area is more, contact area is, hence the pressure is less. Same question, if we can easily cut an apple with a sharp knife, same चीज होगा। फिर एक क्वेश्चन है, why does a camel walk easily on a sand but it is difficult for a man to walk on the sand? हिंदी में सुन लो, camel have padded foot and the foot has more area. Because of more area the pressure is less. ब्रैकेट में सिंस में ये फॉर्मूला लिख देना, बिकॉज ऑफ मोर एरिया द प्रेशर इज लेस, हेंस द कैमल अप्लाइज लेस प्रेशर ऑन द सैंड एंड इट डज नॉट सिंक्स इनटू द सैंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर पिन्स एंड नेल्स मेड टू हैव पॉइंटेड एंड्स? पिन्स वगैरह का एंड्स पॉइंटेड क्यों होता है? पॉइंटेड इसलिए होता है बिकॉज बाय अप्लाइंग द सेम फोर्स इफ इट इज अप्लाइड ऑन स्मॉल एरिया देन द प्रेशर विल इंक्रीज एंड इट कैन इजिली गेट इनटू द पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अ शीट ऑफ पेपर? ये हम कल पढ़ाए थे, ऐसे गिराते हैं तो छवि भी बनवाए थे, छवि भी बनवाए थे।
ये छवि याद आ रहा है? एयर रेजिस्टेंस ज्यादा क्षेत्र में है इन द फर्स्ट फिगर और कम क्षेत्र में इन द सेकेंड फिगर, कम क्षेत्र में इन द सेकेंड फिगर और फर्स्ट फिगर में ज्यादा क्षेत्र में। तो नीचे से हवा उसको रेजिस्ट से ज्यादा करता है। ये छवि याद आ रहा है? कल बनवाए थे। ओके, नेक्स्ट बायंसी किसे कहते हैं? पढ़ा हुआ है आप लोगों को। द टेंडेंसी ऑफ अ फ्लूइड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन अ बॉडी इमर्स पार्शियली और फुल्ली। अंडरलाइन करो, इमर्स पार्शियली और फुल्ली। काम की बात है ये। मतलब कितना डूबा है, आधा कि पूरा? क्या हुआ पार्थ, नहीं मिला? बायंसी टॉपिक में जाओ ना जी। इमर्स पार्शियली और फुल्ली। मन नहीं लग रहा है तो मन पक्का कहीं तो लग रहा है। इमर्स पार्शियली और फुल्ली मिला रे भाई। इमर्स पार्शियली और फुल्ली इन अ लिक्विड इज कॉल्ड बायंसी। बायंट फोर्स किसे कहते हैं? द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस। अंडरलाइन करो, द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस। ऊपर की ओर जो ताकत लगा हुआ, याद है? हम यहाँ बॉटल लेके खड़े थे, एक लड़का नीचे से सहारा दिया हुआ था, ये प्रत्युष था, याद आ रहा है ना? सहारा देके खड़ा था, तो वही बायंट फोर्स है ना। मेरा कंधा कब टूटा था? जब वो अचानक से बायंट फोर्स हटा दिया था। नोट में देखो, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर। बोलो, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जिसका डेंसिटी कम है वो तैरेगा। ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो वहां नोट्स पे। द ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट्स ऑन, द ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर। प्लीज वहां पे कॉन्सेंट्रेट करो। हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर। बोलो, ये तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जो बिकॉज के बाद है ना, वो उसी बात को आप थ्रस्ट की भाषा में बोल रहा है। कौन सी भाषा में? मतलब यहां पे ये बॉल है, ये बॉल क्या चाह रहा है कि हम नीचे की ओर जाएं। बॉडी वेट, मत बोला बॉडी वेट कैसे, अरे फोर्स भी एक तरह का वेट है और वेट भी एक तरह का फोर्स है। और पानी अगर इसको बोल दिया रे 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 जाओ ऊपर, तो अगर अप थ्रस्ट ग्रेटर है किससे? बॉडी वेट से, तो बॉडी का क्या होगा? तैरना कि डूबना? नॉट गेटिंग स्टूडेंट्स। अगर ब्लू एरो ज्यादा हो गया, अप थ्रस्ट ज्यादा, तो तैरेगा ना। सेकेंड फिगर भी बना के समझ में आ गया, वाइस वर्सा। तो फिर से पढ़ रहा हूं, नोट को पढ़ना। द ऑब्जेक्ट हैविंग डेंसिटी लेस देन वाटर फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज अपथ्रस्ट अप्लाइड बाय वाटर इज ग्रेटर देन द बॉडी वेट। फिर वहां एक लिखा हुआ है अपथ्रस्ट ग्रेटर के सिंबल बॉडी वेट लिखा हुआ है। कृपया उसको सुंदर से एक तो बॉक्स में बना लीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक सुधार लेना। सुंदर सा बॉक्स बना लीजिए। कहां बनाना है समझ में आ गया? अपथ्रस्ट ग्रेटर बॉडी वेट बॉक्स बनाओ जी। स्पेलिंग सुधार लो। नहीं है नोट्स? क्यों नहीं है? चलिए आगे बढ़िए। बट इफ अपथ्रस्ट इज लेस देन द बॉडी वेट। एक बार इधर देखो, काला वाला ज्यादा हो गया, काला वाला ज्यादा हो गया, ब्लू वाला कम हो गया। अपथ्रस्ट कम तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। जरा चेक करिए, मैं पढ़ रहा हूं। अपथ्रस्ट इज लेस देन बॉडी वेट मिला, उसको भी बॉक्स में बना लो सुंदर से। अब एक क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन लिफ्ट अ हेवी स्टोन इमर्स्ड इन वाटर देन इन एयर। वाई? पत्थर अगर, अरे वो हीरोइन वाला नहीं था, नहीं, हीरोइन जो डूब गई थी, तो उस पत्थर को हर वक्त कौन ऊपर की ओर उठाए हुए? बताइए, चेक करो। व्हेन इमर्स्ड इन वाटर देन द स्टोन एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट। स्टोन एक्सपीरियंसेस एन, so it is its apparent weight is less than the actual weight। कृपया आप लोग apparent weight शब्द को अंडरलाइन करो, इसका मतलब बता रहे हैं क्या होता है apparent weight। ध्यान से सुनना, एक होता है एक्चुअल और एक होता है apparent। जो चीज है नहीं वहां पर दिख रहा है कि वहां है। जो चीज है नहीं वहां पर दिख रहा है कि वहां है। जैसे तुम वहां किसी का छवि देख रहे हो, ठीक है? तुम वहां किसी का छवि देख रहे हो, है नहीं वहां, पर तुमको वो छवि दिख रहा है, पर तुमको वहां छवि दिख रहा है। दैट इज कॉल्ड एपरेंट। हम एक बात समझा रहे, ध्यान से सुनिए। ये वाटर सरफेस है, प्लीज पे अटेंशन। ये वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस में यहां फिश है, पानी के अंदर मछली है। रेज ऑफ लाइट ऐसे निकलता है, नॉर्मल रे का तो नाम सुने ही हो,
टकराता है, और ये रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन हुआ। सर हम लोग तो रिफ्लेक्शन पढ़े, फ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता था, टकरा के इट रिटर्न्स बैक, और रिफ्रैक्शन में टकरा के पार, टकरा के। तो पानी के सतह को जब टकराया, सतह को, तो रिटर्न्स बैक हुआ कि पानी के भीतरे भीतरे। कब? ऐसा तो कभी नहीं सुने कि लाइट टकरा के पानी के भीतरे भीतरे वापस आएगा, ऐसा तो नहीं है, बाहर निकल गया। रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसे। तो माथा मत लगा रिफ्रैक्शन क्या होता है, 10th में पढ़ोगे, बस अभी सुनो। फिर और भी रेज निकलते हैं इससे, फिर नॉर्मल बनता है, फिर रिफ्रैक्शन होता है। यहां पे है ह्यूमन आई, समझ में आया? ये यहां पे है ह्यूमन आई, क्या है? अब आंख जो है, देखने वाला इंसान वो पानी में डूब के मछली देखता है कि वो तो हवा में देखता है। जब वो हवा से इन रेस को देखता है तो ये रेस को रिट्रेस करता है, तो उसे मछली दिखती यहां है, मछली दिखती एफ डैश पे दिखती है, पर असली मछली थी कहां? एफ पे। तो ये जो मछली देख रहा है ना, वो एपरेंट मछली देख रहा है कहीं और देख कहीं और रहे हैं, असली में कहीं और है। आप लोगों के घर पे अगर फिश बाउल है, हाँ बाहर भी है, तो फिश बाउल में अगर आधा से ज्यादा पानी रहे, हम लोग के यहाँ तो पूरा भरा ही हुआ है, आधा से ज्यादा पानी रहे, तो तुम जो पानी का लेवल है ना, उस लेवल के ऐसे ऊपर से देखना, मछलियां जहां है वहीं दिखेगी ढंग से, और थोड़ा दूर से देखोगे तो मछलियां जहां है ना, दिखती कहीं और है, होती कहीं और है, और बड़ी भी दिखती है। It appears magnified because the fish's image comes closer to our eyes, comes closer to our eyes, and if the image will come closer to our eyes, it will look bigger or not? If anything comes closer to our eyes, it will become bigger, and if anything goes away from our eyes, it becomes smaller. जैसे स्टार बड़ा ही है, पर क्योंकि तुम्हारी आंखों से बहुत दूर है तो वो छोटा दिखता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हाँ, चीज बड़ा ही है स्टार, पर आंखों से बहुत दूर है तो इट अपीयर्स स्मॉलर, और वही स्टार अगर आंखों के पास आ जाए तो बिगर। यहां मछली समझा रहे हैं, रिफ्रैक्शन समझा रहे हैं, कि आप एपरेंट शब्द समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। असली में मछली एफ पे है, पर तुम्हें जो दिख रही है वो एपरेंट मछली दिख रही है, नकली, छल है, छलावा है, धोखा है। असली में मछली यहां है कि नहीं है? अब तुम मछली, अरे अरे पकड़ा नहीं रही थी प्रत्युष, हाँ प्रत्युष, अरे अरे पकड़ा नहीं रही है जी, बोलो। आपको जहां दिखी है ना, जहां दिखी है ना वहां है ही नहीं, वो आपको दिख रही है। तो इसलिए अगली बार जहां दिखे ना, आप अपने आप को मेंटली रेडी करिएगा, जहां है वहां से पकड़ा गई, वहां से हाथ को थोड़ा गहराई पे ले जाने की कोशिश करना। यू लाइक गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? क्योंकि तुमको दिख रही है, तुम तो हवा में, वहां है ही नहीं है मछली, तो तुमको जहां दिखे वहां से हाथ को थोड़ा गहराई में पकड़ना। कमिंग बैक टू द स्टूडेंट्स, व्हेन इमर्स्ड इन वाटर देन द स्टोन अपीयर्स एंड अपथ्रस्ट, सो इट्स एपरेंट वेट। अंडरलाइन करो, एपरेंट वेट। अब बोलो असली वेट की नकली वेट? एपरेंट वेट शब्द को अंडरलाइन करो और ऊपर में लिख लो नॉट रियल, विच इज नॉट एक्चुअल। जो लिखना लिखो ना जी, विच इज नॉट एक्चुअल, विच इज नॉट रियल, which is not actual, which is not real, which is not actual, which is not real. क्लियर हो गया? तुमको जो वजन महसूस हुआ पत्थर का, प्लीज पे अटेंशन, असली में पत्थर का वजन वही था कि असली में तो वो नहीं था? You are getting what I am saying? असली में वही था कि असली में वो नहीं था? चलो क्वेश्चन, वाई अ पर्सन कैन इजिली कैरी अ ड्राउनिंग मैन? डूबता हुआ इंसान को क्यों कैरी कर सकता है? क्योंकि उसे हमेशा क्या मिलता है? अपथ्रस्ट। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, एक बार चेक करो। हम ये छवि बनवाए हैं कि नहीं, कि अगर इसमें पानी है और पूरा ऊपर तक भरा हुआ है, तुम अगर एक ढेला डाल दोगे तो जो पानी बाहर आएगा वो पानी का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? ढेला के बराबर होगा। ऐसा छवि बनवाए हैं कि नहीं, चेक करिए कॉपी में। कौन सा रोमन नंबर में चेक करो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में रोमन नंबर चेक करो, और ऋषिका गौतम बताइए कौन सा रोमन नंबर में है? ये 9 में है। वहां क्या लिखा हुआ है? वाटर डिस्प्लेस्ड, ऐसा कुछ लिखवाए हैं? कुछ नहीं लिखवाए हैं। सब लोग जाओ वहां कॉपी में जाओ तो, और लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वही छवि के बगल में लिखो वॉल्यूम ऑफ वाटर displaced is equal to volume of stone. Please students pay attention. Volume of water displaced equal to volume of stone. पत्थर का जितना वॉल्यूम है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मिला बाबू? रोमन नंबर कितना में है?
ये छवि है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोन के बराबर होगा। अब इस छवि के बगल में थोड़ा दूर में जाके एक छवि और बनाओ। पानी अगर लबालब नहीं भरा हुआ है तो पानी उठकर सीडी पे चल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ ABCD इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टोन। दो अलग अलग बातें मैं पढ़ा रहा हूं कि यही बतवा वहां पढ़ाए हैं। वहां पे लबालब पानी था तो पानी बह के बाहर आ गया। क्या हो गया? बह के। यहां पे बह के बाहर आ गया कि उठ के ऊपर चल गया। तो वॉल्यूम ऑफ ABCD इज वॉल्यूम ऑफ स्टोन। ये छवि भी वहीं पे कहीं पे भी जगह बना के कर लो। बहुत जगह है, कैसे नहीं है, एकदम है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रत्युष समझाओ तो कॉन्सेप्ट क्या है। प्रत्युष बताओ कॉन्सेप्ट, बताओ ना जी। बोलो पत्थर है ना सर, बोलो पत्थर है ना सर। उसको डुबाइएगा ना, बोलो डुबाइएगा ना। तो पत्थरवा जाके वहां जगह घेरेगा ना। वाह कितना मस्त बोले, देखो देखो, वाह दिल। फिर से बोलो, वो जो पत्थर है ना सर, उसको डुबाइएगा ना तो जाके जगह घेरेगा कि नहीं घेरेगा? घेरेगा ना। तो जितना जगह घेरेगा उतना पनिया वहां से हटा देगा और उतना पनिया को बोलेगा ऊपर जाओ। इसमें ऊपर का कोई सीन नहीं है तो बोलेगा भाई बाहर बह जा तू। हाँ कौवा वाला याद है? वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, याद है ना? Come back to the printed notes. Come back to the printed notes. Printed notes. Archimedes principle. When a body is immersed fully or partly, underline करो fully or partly. Partly in a fluid, then it experiences an upthrust force which is equal to the weight of the fluid displaced by the body. Underline करो weight of fluid displaced. Weight of fluid displaced, जितना पानी बाहर निकल गया। Archimedes principle has many application. It is used in designing of ships and submarines. बहुत ध्यान से सुनना, समझा रहा है शिप्स वाली बात क्या कहना चाह रहा है। Lactometer which is used to check the purity of milk and hydrometer used for determining the density of liquid are based on these principles. जहां पे based on these principles ये समाप्त हुआ है वहां पे ऐसे तीर बना के लिखो uses VVI। पूछता है कि Archimedes principle का उपयोग कहाँ है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई बिल्डिंग बन रहा है तो क्या पहले बिल्डिंग बना के टेस्टिंग करेंगे कि उस बिल्डिंग का नक्शा तैयार करते हैं। नक्शा तो एक होता है पेपर में स्केचिंग करके और एक होता है मॉडल, एक्चुअली सीमेंट बालू का पूरा पूरा घर बनता है पर वो स्टेबल पे होता है। उस टेबल पे फिर डेमो दिखाया जाता है, देखिए यहाँ से पार्क है, एकदम तुमको डिजाइन दिख जाएगा कि हाँ ऐसा रोड होगा। जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं वो सिर्फ स्केचिंग तैयार नहीं करते, ठीक है, अब तो कंप्यूटर का जमाना है, 3D ग्राफिक्स के थ्रू भी दिख जाता है हम लोगों को। 3D ग्राफिक्स के थ्रू भी दिखेगा ना, प्रॉपर दिखेगा घर है, दरवाजा खोल के दिखाएगा कि दरवाजा से खुलेगा, पूजा रूम है, मेन गेट ऐसे दिखेगा। पर हम बात करें मॉडल की, ऑन टेबल मॉडल, साइंस एग्जीबिशन वगैरह तुम लोग तो बनाते ही हो। यहां पे जब बड़े बड़े जहाज बनाने हैं तो क्या पूरा वो शिप को, इतना बड़ा जहाज, इतना बड़ा बड़ा जहाज होता है, पता ना एक शहर बस सकता है, इतना बड़ा जहाज होता है। गलत बोल रहा हूं मैं? टाइटैनिक, इतनी बड़ी बड़ी जहाजें होती है, उसमें सब कुछ होता है। अरे शहर मतलब एक छोटा शहर जी, छोटा शहर, ठीक। व्हाट आई वांट टू से, उतना बड़ा जहाज को एक्चुअली में बनाया और पानी में उतारा और पानी में अगर वो डूब गया तब, तो इसीलिए उसका मॉडल को तैयार किया जाता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाता है और उसको मॉडल को डेमो समुद्र बना के उसमें डुबा कर देखा जाता है कि डूब रहा है कि नहीं। मतलब कुछ ऐसा समझो कि 20 लीटर पानी में अगर इतना बड़ा जहाज ऐसे डूबा तो भैया हजारों लीटर पानी में असली जहाज हुआ तो ऐसे डूब जाएगा। You are getting what I am saying? तो कहना ये चाह रहे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके हम लोग पहले से ही पता लगा लेते हैं कि अगर इस मटेरियल का जहाज बने और इस डायमेंशंस का जहाज बने तो वो जहाज डूबेगा कि तैरेगा, ये पहले से ही मॉडल में ही देखकर पता किया जा सकता है। पता नहीं हम समझा पा रहे हैं कि नहीं आप लोगों को। सरल भाषा में बोल रहे, देहाती भाषा में, एगो दुर्गा पूजा उजा में जो खिलौना मिलता है ना, रोड साइड खिलौना खरीद लेना, प्लास्टिक का खिलौना खरीद लेना और घर में एक बाल्टी पानी में उसको रखना, देखना खिलौना डूब रहा है कि नहीं। मान लो नहीं डूबा तो तुम्हें समझ में आ गया कि इस एंगल से, इस सर्कमफरेंस से, इस साइज का अगर खिलौना बनाएंगे तो 20 लीटर पानी में नहीं डूब रहा है, तो इसके
10 टाइम्स अगर बड़ा खिलौना बनाए और इस बाल्टी में जितना पानी है उसका 1000 टाइम्स रहेगा तो डूबेगा कि नहीं डूबेगा? अब कुछ क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से पहले से ही पता लगाया जाता है। नेक्स्ट, मिल्क कितना प्योर है? सुधा दूध, नंद दूध और कौन कौन सा दूध है? अमूल दूध। बोलते तो हैं लोग शुद्ध दूध है। लैक्टोमीटर डाल के चेक किया जा सकता है कि मिल्क कितना प्योर है। उसमें भी यही प्रिंसिपल आता है, कुछ पार्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। अगर ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है मतलब उसमें शुद्ध दूध है ही नहीं। हम लोग सरल भाषा में क्या करते पता है? गोल मिर्च जो होता है घर पे, गोल मिर्च, गोल की, और पपीता का बीज एक ही जैसा दिखता है। तो मम्मी लोग क्या करती है ना, वो गोलकिया को पानी में डुबाती है। अगर नीचे जाके बैठ गया तो गोलकी है और बीच में तैर रहा है तो पपीता का बिच्चा है, ऐसा मम्मी लोग कहती है। तो कहीं ना कहीं ये तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज कर रही है ना, कि अगर कभी नहीं सुने पपीता का बीज जो किराना दुकान वाले होते हैं मिलावट करके, तो यही सब तो बेचते हैं वो लोग। तुम हल्दी खरीदने जाते हो, हल्दी पाउडर थोड़ी बेचते हैं वो लोग, रंग मिलाकर बेचते हैं उसमें। 1 किलो हल्दी में 100 ग्राम रंग मिला देगा और बेच देगा। तुम तो हल्दी के नाम पे खरीद रहे हो उसको। जब खाना खाओगे तो हाथ पूरा पीला हो रहा है, तो हाथ इतना पीला क्यों हो रहा है? उसमें रंग मिला हुआ था। मिर्ची पाउडर के नाम पे ईंटा पीस कर यस मिला रहे होते हैं। भावना क्लियर हुआ? तो लैक्टोमीटर भी प्योरिटी ऑफ मिल्क को नापने के काम आता है। नेक्स्ट, डेंसिटी किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये तो न्यूमेरिकल बनाते समय देख लिए, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास को किस में मेजर करोगे? केजी। वॉल्यूम को पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट देखो, केजी पर मीटर क्यूब है। कृपया अंडरलाइन कीजिए केजी पर मीटर क्यूब को। और एक और चीज है वहां पे, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो, दोनों का अंडरलाइन कीजिए। ये एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट है। यू नो सीजीएस? सीजीएस नहीं पता? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, दिस इज कॉल्ड सीजीएस। सेंटीमीटर का इस्तेमाल अगर हो जाए, ग्राम का इस्तेमाल अगर हो जाए और सेकेंड्स का इस्तेमाल हो जाए तो दैट इज कॉल्ड सीजीएस। और एसआई का मतलब तो खैर सिस्टम इंटरनेशनल होता है। तो दिस इज सीजीएस यूनिट। सीजीएस में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। रिलेटिव डेंसिटी भी आपने पढ़ लिया। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू दैट ऑफ द डेंसिटी ऑफ वाटर। सिंस इट इज अ रेशियो, इट हैज नो एसआई यूनिट। इट हैज नो एसआई यूनिट लिखा हुआ है ना। नो एसआई यूनिट कैसे? बॉक्स में बनाओ। नो एसआई यूनिट को बॉक्स में बनाओ। अब हम बताते हैं एक चीज, तुम अगर 10 लीटर पेट्रोल नहीं कुछ भी, मिल्क अपने हाथों में उठा के 3 तल्ला बिल्डिंग चढ़ा सकते हो, और शौर्य पंकज 20 लीटर उठाकर चढ़ा सकता है, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द 2 बॉयज? 1:2। प्लीज बीच में मत बोलिए। 1:2। कुटेटा को दिए एप्पल खरीद कर लाने, आधा किलो एप्पल लेकर आई, 4 तल्ला चढ़ाई। कितना किलो लेकर आई? आधा किलो, 4 तल्ला चढ़ा दी। कितना तल्ला? 4 तल्ला। हेलो, हाँ, कौन सा क्लास बोलिए? 10th का स्टार्ट तो हो गया है, 2-3 क्लासेस हो भी गया है। आप नाम, क्लास और स्कूल व्हाट्सएप कर दीजिए, बाकी डिटेल हम आपको भेजते हैं, ठीक है? हाँ 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 हाँ। नाउ लिसन टू मी, लिसन टू मी, लिसन टू मी। ये लड़की आधा किलो एप्पल 4 तल्ला उठा के ले जाती है, और वहीं पे वैभव जाना तो 20 किलो बोलो ना जी, कम से कम 20 किलो बोलो। तो 1:40। लिसन टू मी, लिसन टू मी। मतलब अगर ये 1 ले जाता है तो ये 2 ले जाता है, तो बोलो 1 10 10 ले जाएगा, तो दूसरा का लड़का 2 10 20 ले जाएगा। 1 8 किलो ले जाएगा, तो दूसरा लड़का 2 8 16 किलो ले जाएगा। ये लड़की 1 किलो ले जाएगी, तो ये लड़का 40 किलो ले जाएगा एप्पल। 1 5 5 किलो ले जाएगी, तो दूसरा लड़का 45 200। सुन नहीं रहे हैं आप लोग? अगर ये 1 9 9 किलो ले जाएगी, तो दूसरा लड़का 49 360 किलो ले जाएगा। रेशियो का तात्पर्य क्या होता है? जस्ट कितना टाइम्स कौन किसका कार्य कर सकता है, रेशियो का यही मतलब होता है। इस बार हम एक नंबर ऐसा दे रहे हैं, 30 किलो वो ले जाता है और 50 किलो वो, तो कट के 3/5 आया रेशियो। ये मान लो 30 मीटर कपड़ा ढोकर लाता है और 50 मीटर कपड़ा ढोकर लाता है, 3:5, मतलब 3 8 24 मीटर वो ले जाएगा, तो दूसरा वाला 5 8 40 मीटर ले जाएगा।
पहला वाला का 3 10 30 ले जाता है तो दूसरा वाला 5 10 50। पहला वाला 3 7 21 मीटर ढो सकता है तो दूसरा वाला 5 7 35। ये बात घुस गया दिमाग में। दूसरा सुनो, SI यूनिट इसका कभी कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो मीटर मीटर कट जाएंगे ना। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। केजी केजी कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। लीटर लीटर कट जाएगा। तो इससे तुम ये देखे रे बाबू कि रेशियो का कभी भी SI यूनिट नहीं हो सकता है क्योंकि रेशियो तो सिमिलर क्वांटिटीज का ही निकाला जाता है। ये एप्पल ढोआ रहे थे तो दोनों किलो, ये मिल्क ढोआ रहे थे तो दोनों लीटर, ये कपड़ा ढोआ रहे थे दोनों मीटर। सुनते नहीं हो, खाली बीच में पहले ही बोलने लग जाते हो। कुछ अब घुस रहा है दिमाग में कि हाँ ये तो बड़ा मस्त बात बोली, तो ध्यान ही नहीं दिए थे सर। सौम्या आप हैं यहाँ क्लास में? यू नॉट इन द क्लास? दोनों SI यूनिट सेम है क्वांटिटी का ना रे भैया, तो मीटर मीटर कट जाएगा। ये हम क्या ढोआ रहे थे? एप्पल। केजी केजी कट जाएगा। यहाँ क्या ढोआ रहे थे? पानी। लीटर लीटर कट जाएगा। तो दो बातें याद रखना कि SI यूनिट कभी नहीं होता है रेशियो का। क्यों नहीं होता है? बिकॉज दे आर ऑफ सेम क्वांटिटी, SI यूनिट विल गेट कैंसल्ड। देखो वहां बॉक्स बनवाए कि नहीं बनवाए हैं? अरे अभी तो बोले बॉक्स बनाओ। इट हैज नो SI यूनिट, बोले थे ना बॉक्स बनाओ। नेक्स्ट क्लास से वी विल स्टार्ट वर्क, पावर एंड एनर्जी।